पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आपको बता रहे हैं ISPR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि 2 अफसरान को सजा सुना दी गई है। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। देखिए जी, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं, मेजर आदिल राजा और दूसरे जो हैं वो कैप्टन आदिल फारूक राजा समेत जो है वो कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा है, हैदर रजा मेहदी। ये दोनों जो है ये पाक फौज में थे और इनको पहले भी सजा के तौर पर पाकिस्तान आर्मी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो एक कैंपेन शुरू की पाक फौज के खिलाफ और बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिशें कर रहे थे और इंडियन रॉ के जो एजेंसियां उनके साथ भी ये मिलकर काम कर रहे थे। लिहाजा इनके खिलाफ मुसलसल जो है वो केसेस मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने के इल्जाम भी इनके ऊपर थे और दूसरा पाक फौज के खिलाफ जो है वो हरजा असराई के इल्जाम भी इनके ऊपर मौजूद थे। और इनको जो है 1952 एक्ट के तहत जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसके तहत इनको सजाएं दी गई हैं और इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने के संगीन इल्जाम इनके ऊपर हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है वो सजा दी गई है और मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को जो है 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन दोनों अफसरान को जो कैप्टन और मेजर के रैंक्स दिए गए थे वो रैंक्स भी इनसे वापस ले लिए गए हैं। जो इनको मराज मिलती थी वो भी मराज तमाम जो है वो वापस ले ली गई हैं। लिहाजा इन दोनों को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने और पाक फौज के खिलाफ अफसरान को उकसाने और दीगर जो संगीन किस्म के इनके ऊपर इल्जाम थे उनके तहत इन दोनों अफसरान को जो है वो सजा सुना दी गई है। जी अच्छा खालिद, अभी आपने कहा कि इन अफसरान को आर्मी से निकाला गया, इन्होंने फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन का आगाज़ किया, तो सोशल मीडिया पर इस सारे इक़दाम के बाद जो इनकी कैंपेन चल रही है उस पर कितना असर पड़ेगा? ये देखिए, क्योंकि ये अब इनको सजा हो गई है, ये कन्विक्टेड है। अब सारी दुनिया को पता चल गया कि इनको पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, अदालत की जानिब से इनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत इनको सजा सुना दी गई है। लिहाजा इनका कहीं भी रहना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बैरून मुल्क इन्होंने पनाह ले रखी है और सियासी पनाह के तौर पर ये लोग वहां पे मुकीम है जहां से ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चलाते हैं, जिसके बाद इनको जो है वो मावनत हासिल होती है इंडियन एजेंसियों की और दीगर जो होस्टाइल एजेंसियां उनको उनकी मावनत इनको हासिल होती है, पैसा लेते हैं वहां से और पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। लिहाजा अब जो जहां पे ये रह रहे हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो भी इस बात की बाउंड होंगी कि ये सजा याफ्ता लोग हैं और पाकिस्तान की अदालतों ने इनको सजा दी हुई है। लिहाजा इन्होंने जो सियासी पनाह ली हुई है उस सियासी पनाह जो है वो भी खत्म हो सकती है, इनका ट्रायल हो सकता है। इन हुकूमतों को कहा जा सकता है कि ये हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए और इनके खिलाफ अगर हवाले नहीं किया जाता तो इनके खिलाफ जो सजाएं बनती हैं वो दी जाएं कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता मुहिम के तहत काम कर रहे हैं। लिहाजा एक फोरम अब मौजूद है पाकिस्तान के पास कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुकूमतों को भी कहा जा सकता है और इनकी तलबी का भी मुतालबा किया जा सकता है कि इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ताकि जो इनको सजाएं दी गई हैं, मेजर आदिल राजा को 14 साल है और रजा को जो है वो 12 साल है, लिहाजा इनकी सजाएं जो है उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा अब एक ग्राउंड बन गई है इनके खिलाफ सजा के लिए और इन हुकूमतों को भी कहा जाएगा कि इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले करें। अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा सजा के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं, किस तरह गिरफ्तार किया जाएगा अब इन्हें? जी देखिए जी, एक तो इंटरपोल के जरिए होता है कि आप बाकायदा अपना केस बना कर, क्योंकि केस तो बना हुआ था, अब सजाएं भी इनको हो गई हैं, लिहाजा इंटरपोल के जरिए अब कहा जा सकता है कि इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए।
दूसरा जो है वो हमारे सफारतखाने जो वहाँ पे मौजूद हैं, अगर लंदन में बैठे हैं आदिल राजा, तो लंदन में जो हमारे लोग मौजूद हैं, सफारतकार मौजूद है, उनसे कहा जाएगा कि वो मकामी अदालतों में या हुकूमत के साथ या उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ ये जो है मामला टेकअप करे और उसके बाद इन लोगों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लिहाजा बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। अब हुकूमत और जो हमारे अदारे हैं इस पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि ये लोग अब सजा याफ्ता है। इनको तलब करना, इनको बुलाना पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान इन मुजरमान को बुलाकर इनको यहाँ पे जो सजाएं सुनाई गई हैं वो यहाँ पे सजा इनको इन पर अमल दरामद किया जा सके। लिहाजा सफारती सतह पर भी मौजूद है, इंटरपोल के जरिए भी मौजूद है, और जो हमारे दीगर एजेंसीज के लोग आपस में राब्ते में होते हैं उनके जरिए भी कहा जा सकता है कि ये लोग चूंकि अब इनको सजाएं सुनाई दी जा चुकी हैं, लिहाजा इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लिहाजा अब ग्राउंड मौजूद है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुतल्लिका हुकूमतों को कहा जाएगा कि इनको पाकिस्तान के हवाले करें या फिर इनको वहां पे सजाएं दे। जो पाकिस्तान हुकूमत ने सजाएं दी हैं इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी सही। अच्छा खालिद, ये भी बताएगा आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी जो है वो भी किन किन ममालिक में मौजूद हैं, या ये कहें कि किन ममालिक में सियासी पनाह ले रखी है इन्होंने? इसके अलावा उन ममालिक के साथ इंटरपोल के राबते कैसे हैं? जी देखिए, ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों रिटायर्ड जो अफसरान हैं, ये लंदन में मौजूद हैं, जो बरतानिया के शहर है वहाँ पे ये मौजूद है। वहाँ पे बैठ के ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। खासकर जो इंडियन राह की एजेंसी है उनके साथ इनके रवाबत गुज़श्ता दिनों भी सामने आए थे, जहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन पर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, पैसों का लेन देन इनके साथ था। लिहाजा ये संगीन किस्म के इल्जामात हैं। ये लोग वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों की जो खासकर जो नौजवान नस्ल है उसकी जो है वो दिमागों को जो है वो खराब कर रहे हैं। लिहाजा उनको उकसा रहे हैं फौज के खिलाफ। लिहाजा ये वो एक संगीन किस्म के इल्जामात है जो कि बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं होता कि कोई बाहर बैठ के पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ काम करे और वहां पे बैठकर बाकायदा मुहिम चलाए, प्रोपेगेंडा मुहिम चलाए। सोशल मीडिया ग्रुप इन्होंने बनाए हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ काम करते हैं। लिहाजा ये लोग जो है वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। लिहाजा अब इनको सजाएं सुनाई गई हैं, इन हुकूमतों से भी रब्ता किया जाएगा और लोगों को भी ये पता है कि ये लोग किस किस संगीन जराए में मुलव्वस हैं और कहाँ बैठ के ये काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। इन लोगों ने जो सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पे जो इन्होंने अपने फैन बनाए हुए हैं और खासकर जो इन्होंने ट्विटर हैंडल मुख्तलिफ किस्म के रखे हुए हैं जहाँ से ये एक चीज को फीड करते हैं और सारी दुनिया में फैला देते हैं। लिहाजा वो तमाम नेटवर्क को अब तोड़ना होगा, इन हुकूमतों से बात करना होगी कि ये वहाँ पे बैठ के जो सोशल मीडिया नेटवर्क चलाते हैं ये फौरी तौर पर बंद किए जाएं। ये सजा याफ्ता लोग हैं, लिहाजा सोशल मीडिया पर भी इन पे पाबंदी होनी चाहिए और वहाँ पे बैठे जो हमारे सफारतकार हैं उनको भी इस हवाले से इकदाम करना होंगे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वहाँ पे मुमकिन बनाई जा सके। इंटरपोल से भी राब्ता किया जा सकता है कि इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए ताकि जो इनको 14 साल और 12 साल की सजाएं सुनाई गई हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है कि इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और इनको सजाएं दी जाए ताकि आइंदा किसी को बाहर बैठकर पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई का मौका न मिले। और एक बंद बांधना चाहिए कि ताकि आइंदा जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये सबक हो कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वतन के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको सजाएं सुनाई गई हैं। लिहाजा ये एक सिंबल होगा कि इन लोगों को पाकिस्तान लाकर, इंटरपोल के जरिए यहाँ पे लाकर इनको सजाएं जो है उन पर अमल दरामद किया जाए। लिहाजा ये एक अच्छा इक़दाम है कि इन लोगों को आज फील्ड कोर्ट मार्शल से सजाएं सुनाई गई हैं। ये तकरीबन इनका 1.5-2 माह से केस चल रहा था। इसमें लोगों ने शवाहद के साथ, अदालों ने शवाहद के साथ इनको पेश किया था अदालत में। जो इनके जराइम हैं उनकी एक तवील फहरिस्त है, सोशल मीडिया पर भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी है और वहाँ पे बैठ के जो ग्रुपिंग करते हैं वो तमाम तफसीलात और लोगों से लेन देन का इनका तल्लक, इनकी जो ऑडियो टेप हुई है, इनकी जो वीडियो टेप हुई है वो सारी मौजूद हैं। उन्हीं बुनियाद पर, उन्हीं शवाहद की बुनियाद पर इनको सजाएं सुनाई गई हैं। ज्यादा ठोस सबूत इन लोगों के खिलाफ मौजूद हैं। अब सजा पर अमल दरामद होना बाकी है कि इन लोगों को लाकर इनको सजाएं दी जाएं। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा, सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन्स चलती हैं जिन्हें ये लीड करते हैं, तो क्या इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सारी सजा के बाद डिलीट कर दिए जाएंगे, डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे? जी देखिए जी, पाकिस्तान में तो पीटीए की जानिब से तमाम सारे इक़दाम किए जाते हैं। इन लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं, जो फॉलोअर हैं, उनको तंबीह भी की जाती है, उनको मना भी किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की होती है और सोशल मीडिया के एक्ट्स मौजूद हैं, सजा मौजूद है जिन पर अमल दरामद होना जो है वो कुछ पर अमल दरामद हो रहा है, कुछ पर अमल दरामद होना अभी बाकी है। क्योंकि सख्त कवानीन की जरूरत है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हमारी एजेंसियों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हमारे अदारों के खिलाफ या किसी किस्म के भी जो हमारे स्टेट ऑर्गन है उनके खिलाफ को अगर कोई कार्रवाई करता है, उनके खिलाफ हर्जा सराई करता है
तो उसको गिरफ्त में आना चाहिए। ये कानून पे अमल दरामद होना अभी बाकी है, लेकिन कुछ कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क बैठ के जहाँ पे ये अपने कंपेन चला रहे हैं, उन हुकूमतों से कहा जाएगा कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाएं, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी।